नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सभी लोकसभा से अलग आखिर क्यों है नवादा? यहां की जटिलता किसके लिए खोलेगी दरवाजा? एनडीए या महागठबंधन? सभा सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं नवादा लोकसभा की। नवादा लोकसभा बिहार का ऐतिहासिक जिला है, जिसका निर्माण साल 1973 में 26 जनवरी को हुआ था, यानी गणतंत्र दिवस के दिन इसका निर्माण हुआ था। देश के गौरवशाली इतिहास में नवादा का योगदान भरपूर रहा है। पद्म भूषण प्रसाद और पंडित सियाराम तिवारी ध्रुपद और ठुमरी जैसे श्रेष्ठ शैली के गायकों में शुमार रहे हैं। 1850 के आसपास अंग्रेज जब नए उपनिवेश बना रहे थे तो गिरमिटिया मजदूरों की बड़ी खेप बिहार से गई थी, जो बाद में मिनी इंडिया बसा लिया था। और आज विदेश में बिहार मूल के व्यक्ति नजर आते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गिरमिटिया मजदूरों की बड़ी खेप नवादा से ही भेजी गई थी। धार्मिक और ऐतिहासिक मसलों की बात करें तो भीम ने यहाँ जरासंध को मल्लयुद्ध में हराया था। यह जरासंध का जन्म स्थली माना जाता है। महाभारत के कथाओं से संबंधित यह क्षेत्र रहा है। जैन और बौद्ध धर्म की भी तपस्या स्थली रही है। बात करें नवादा के भौगोलिक स्थिति की तो दक्षिण में झारखंड का कोडरमा जिला है, उत्तर में नालंदा जिला है, तो पूर्व में शेखपुरा और पश्चिम में गया जिला आता है। साल 1967 के बाद यह आरक्षित सीट में शामिल हो गया था, मगर साल 2009 के चुनाव से पहले इसे आरक्षित सीट से हटा भी दिया गया था। साल 2009 और साल 2014 में लगातार भाजपा के खाते में नवादा सीट गई, लेकिन चेहरा बदला हुआ था। इस सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ 30 सालों से इतिहास नहीं दोहराया गया है। यहाँ दोबारा एक चेहरा को मौका नहीं मिला है। इतना ही नहीं, यहाँ की दूसरी खास बात यह रहा है कि सीट पर बाहरी उम्मीदवार की ही जीत होती रही है। 13 सांसद बाहर से ही चुने गए हैं। इससे भी बड़ी बात, नवादा लोकसभा को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि यहाँ विकास से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जातीय समीकरणों से कटिबद्ध होकर ही वोटिंग की जाती है। भूमिहार और यादव की आबादी अधिक है और ये किसी भी उम्मीदवार को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यहाँ ब्राह्मण, दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग की भी आबादी अच्छी तादाद में है। मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ की इस सियासी जोर घटाव में योगदान देते हैं। पिछले चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच के मुकाबले और उनके बीच के खींचतानी और जीत हार की स्थिति को साल 2019 में भाजपा, जदयू और लोजपा एक साथ चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में यह सीट लोजपा के खाते में चली गई थी, लेकिन साल 2020 में यह टूट गई और पारस के रालोसपा के साथ यहाँ के सांसद हो गए। मौजूदा सांसद चंदन सिंह को 4,95,684 वोट मिला था और ये राजद के विभा देवी को 1,48,072 वोट से हरा दिया था और विभा देवी को कुल 3,47,612 वोट मिले थे। वहीं इसके पहले के चुनावी साल 2014 की चुनावी सफर की बात कर ले तो यहां से फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह सांसद चुने गए। इनको 3,90,248 वोट मिला था, तो वहीं राजद के राजवल्लभ प्रसाद को 2,50,091 वोट मिला था। इनके बीच वोट का अंतर 1,04,487 वोट रहा था। बात करें गिरिराज सिंह की तो पहली बार उनको सांसद बनने और केंद्र में जाने का मौका नवादा लोकसभा ने ही दी है। यहां से चुनाव जीतने के बाद केंद्र में उनकी
सियासी पारी की शुरुआत हुई और केंद्र में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी संभाली। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय उनके जिम्मे गया। फिलहाल वे कैबिनेट मंत्री हैं। साल 2009 में भाजपा की यहां से जीत हुई। इस समय यहां से चेहरा हुए थे भोला सिंह, जिनको 1,30,608 वोट मिला था। लेकिन लोजपा से चुनावी मैदान में आमने सामने प्रतिद्वंदी में लोजपा की वीणा देवी को 95,691 वोट प्राप्त हुए थे, जो फिलहाल वैशाली से सांसद हैं, जो राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद को हराने में सफल रही। नवादा लोकसभा पर कांग्रेस, जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा, राजद और लोजपा का कब्जा रहा है। साल 1952 से 1962 तक कांग्रेस की सीट रही है। 1967 में निर्दलीय उम्मीदवार सूर्य प्रकाश पुरी ने कांग्रेस के किले को भेद दिया। 1971 में सुखदेव प्रसाद ने कांग्रेस को फिर से वापसी दिलाई। वहीं जनता पार्टी ने फिर कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए साल 1977 में नथुनी राम प्रसाद सांसद बने। 1980 और 1984 में कांग्रेस ने फिर कब्जा जमाया और कुंवर राम सांसद हुए। लेकिन अब फिर कम्युनिस्ट पार्टी की यहां एंट्री होती है और साल 1989 में प्रेम प्रदीप और साल 1991 में प्रेमचंद्र राम सांसद होते हैं। साल 1996 में पहली बार यहां भाजपा की एंट्री होती है और कुमेश्वर पासवान दलित वर्ग से सांसद चुने जाते हैं, चूंकि यह आरक्षित सीट में शामिल हो चुका था। साल 1998 में मालती देवी ने भाजपा को खिसका दिया, लेकिन साल 1999 में संजय पासवान ने मालती देवी को पछाड़ते हुए एक बार फिर से भाजपा की वापसी करते हैं। साल 2004 में वीरचंद्र पासवान भाजपा पर भारी पड़ते हैं और राजद का लालटेन जलता है। लेकिन यह राजद के लिए अंतिम जीत इस सीट पर साबित होती है। साल 2004 के बाद राजद यहां वापसी नहीं कर सकी। 2009 और 2014 में लगातार 2 बार भाजपा ने जीत दर्ज कर 2019 में भी अपने सहयोगी दल लोजपा की मदद से इस सीट को अपने पाले में फिर से करने में सफल रही है। इन राजनीतिक समीकरणों और वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यहाँ की चुनावी जंग आसान नहीं लगती है। लगातार 15 सालों से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस सीट को लेकर बीजेपी भी यह दावा नहीं कर सकती कि अगले बार भी नवादा उनका ही रहेगा। वहीं महागठबंधन के प्रमुख घटक राजद पार्टी की सीरत, सूरत और सियासी सफरनामा की शुरुआत तेजस्वी यादव जिस तरह से कर रहे हैं, वह राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर देने वाला है। आपको क्या लगता है, इस सीट पर किसकी जीत हो सकती है, महागठबंधन या फिर एनडीए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे लोकसभा के इस सीरीज में अगले लोकसभा क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।